हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक गरीब और ईमानदार औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है एक गरीब और ईमानदार औरत। सेठ अभी अपनी दुकानें सुबह सुबह खोली ही थी, तभी फटे पुराने मैले कपड़े में एक औरत आई और बोली, ये आपने 10 रुपये लिए। सेठ उस औरत को प्रश्न भरी नज़रों से देखने लगा। सेठ ने पूछा कि मैंने तुम्हें कब 10 रुपये दिए? औरत बोली, कल शाम को मैं सामान लेने आई थी आपके दुकान पर, तब आपको 100 रुपये दिए थे और 70 रुपये का सामान खरीदा था। तब आपने मुझे 30 रुपये लौट की जगह 40 रुपये लौटा दिए, लेकिन मैंने बिना गिने उसे रख लिया था। सेठ ने 10 रुपये को माथे से लगाया और फिर गले में डालते हुए बोला, एक बात बताओ बहन जी, कल आप 5 रुपये कम करने के लिए कितनी बहस की थी और आप 10 रुपये लौटाने के लिए चली आई। तभी औरत बोली, पैसे कम करवाना मेरा हक है और मेरे लिए 5 रुपये बहुत बड़ी रकम है। मैं कभी कभी 10 रुपये बचाने के लिए यहाँ तक पैदल चली आती हूँ, मगर एक बार मोल भाव होने के बाद उस चीज़ के लिए कम पैसे देना बहुत बड़ा पाप है। सेठ बोला, लेकिन आपने कम पैसे कहाँ दिए थे? 10 रुपये तो गलती से आपके पास चली गई थी, आपके पास गलती से चले गए थे, आप रख लेते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे मन पर हमेशा ये बोझ रहता कि मैं जानते हुए भी आपके पैसे रख लिए, इसलिए मैं रात को ही आपके पैसे लौटाने के लिए आई थी। सेठ ने पूछा, आप कहाँ रहती हो मैडम? तब वह औरत बोली, सेक्टर 8 में रहती हूँ। यह सुनते ही सेठ का मुंह खुला रह गया। सेठ बोला, आप 4 किलोमीटर दूर से 10 रुपये देने दूसरी बार दुकान पर आई हो और आप इतनी दूर से पैदल चलकर आई हो। इतना सुनते ही औरत सहज भाव से बोली, हाँ दूसरी बार आई हूँ, मन का सुकून चाहिए था तो ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, वह हमें 10 साल पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए, मगर उन्होंने मुझे एक बात सिखाई कि दूसरे का एक पैसा भी कभी मत खाओ, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है, मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है। इतना कहकर वह औरत उस दुकान से चली गई। सेठ ने तुरंत अपने गले से 300 रुपये निकाले और स्कूटी पर बैठते हुए अपने नौकर से बोला, तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। सेठ बगल के बाजार में ही एक दुकान पर पहुंचा, फिर उस दुकान वाले को 300 रुपये देते हुए बोला, रमेश जी, कल आप सामान लेने जब मेरी दुकान पर आए थे उसमें ज़्यादा जुड़ गए थे। रमेश हंसते हुए बोला, पैसे हिसाब में ज़्यादा जुड़ गए थे तो आप कल दे देते जब मैं दुकान पर दोबारा आता। इतनी सुबह सुबह आप 300 रुपये देने के लिए चले आए। सेठ बोला, 300 रुपये निकलते हैं, यह आपको पता नहीं था ना, इसलिए देना जरूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने लग गया।
वहां से पैसे देकर शेर तो चला गया, मगर रमेश के दिल में खलबली मच गई, क्योंकि 10 साल पहले उसने अपने दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लिए थे और दूसरे ही दिन दोस्त उसका मर गया था। दोस्त के घर वालों को पैसे के बारे में बताकर उसने घर वाले को 3 लाख रुपए तुरंत देकर वापस अपने घर चले आए। तो दोस्तों, इस तरह इस दुनिया में जो भी करना है कर लो, मगर ऊपर वाला एक दिन सबों का हिसाब जरूर लेता है। बहुत अच्छा इस कहानी से मोटिवेशन मिलता है कि ईमानदारी हर जगह दिल से करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हर किसी का हिसाब एक ना एक दिन जरूर लेता है।